किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार? अरे वो जो उन्होंने बोला वही बीजेपी बीजेपी बीजेपी। अच्छा, क्यों आनी चाहिए? सबकी एक राय है, क्यों आनी चाहिए बीजेपी? अच्छे है, सही है सर, सही है मोदी सर, अच्छे हैं। काम अच्छा हुआ है। काम अच्छा हुआ अच्छा, और महिला सुरक्षा के मुद्दे को कैसे देखते हैं गुजरात के अंदर? अब वो तो भाभी दो क्या बोलूँ मैं। आप बताइए, महिला सुरक्षा के मुद्दा गुजरात के अंदर अगर बात की जाए तो? हाँ सब अच्छा है। सुरक्षा तो है ही ना, महिला सुरक्षा है। रात भर घूमते हैं सेफली, कुछ ऐसा नहीं, डर नहीं, सब अच्छे से। सुरक्षा तो तगड़ी है महिला की, और नंबर है आपको निकाला हुआ है, जब भी कुछ हो ना एक ना सब कुछ हो इंतजाम हो जाता है, कोई डर नहीं है। अभी वो टेस्टिंग तो किया नहीं है कि आती है कि कितने देर में आती है, क्योंकि वैसा कभी इस्तेमाल करने का नहीं मिला। हाँ, क्योंकि इतनी टाइट है, सब महिला वहिला सब, पुलिस फोर्स हमारी सब अच्छी है अहमदाबाद की, इन शॉर्ट। हाँ, क्या अपील करेंगे महिलाओं से इस बार किन मुद्दों पर वोट दें गुजरात में? वही बीजेपी बीजेपी है, क्योंकि सब सेफली है औरतों के लिए, सब या जो भी अन बैचलर है उसके लिए, सबके लिए। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, किसकी सरकार आनी चाहिए? भाजपा ही आना चाहिए ऑलवेज। आप क्या कहें, किसकी सरकार आनी चाहिए? भाजपा ही आएंगे ना, भाजपा ही आएंगे। मोदी ही है। अच्छा, एक महिला सुरक्षा के मुद्दे पर कुछ कमेंट गुजरात स्टेट के लिए। वो है तो हम एकदम सुरक्षित है, उसके अलावा हम सोच भी नहीं सकते कि हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। मोदी जी है तो बेस्ट है हमारे लिए। हमको अभी भी रात को 12 बजे भी अहमदाबाद में कहीं अकेले निकलना हो तो कोई तकलीफ नहीं होती है, एकदम परफेक्ट है। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, वरना कुछ भी मुमकिन नहीं है। और अब आप आएगा तो देश उठ जाएगा। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहली सूची जारी हो चुकी है, जिसमें 182 में से 160 उम्मीदवारों का नाम सामने आया है, जिसमें से कुछ चेहरे वो भी हैं जो हाल ही में कांग्रेस का दामन छोड़ करके आए हैं। कांग्रेस में विधायक थे, अब उनको भाजपा से मौका मिला है। और इसी बीच कांग्रेस को एक बड़ा झटका तब लगा जब मात्र 2 दिन के अंदर तीसरे कांग्रेस के विधायक ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। तो जहां एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा का अभियान चलाया जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से, वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो गुजरात के अंदर लगातार कांग्रेस छोड़ो अभियान इस समय तेजी से चल रहा है, और उसका नुकसान कहीं ना कहीं आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें देखने को मिल सकता है। हम लगातार ग्राउंड जीरो से आपके तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं कि लोगों का मूड क्या है, लोगों का रुझान इस बार के विधानसभा चुनाव में किस तरफ है। तो आइए अब जानते हैं कि अब ये नए मूव के बाद जब लगातार कांग्रेस के विधायक पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं और बीजेपी में जा रहे हैं, अब लोगों का जो है वो रुख किसकी तरफ है और इस बार के चुनाव में वो किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, आइए बात करते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? अल्पेश शाह। अल्पेश जी, कहाँ के रहने वाले हैं? अहमदाबाद। अहमदाबाद के रहने वाले हैं। किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं इस बार? वो तो मोदी साहब की आएगी। मोदी साहब की आएगी। अच्छा, इस चीज को कैसे देख रहे हैं? पिछले 2 दिन में 3 कांग्रेस के विधायक कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं, तो क्या कांग्रेस पहले ही हार मान चुकी है इस बार? नहीं, ऐसा तो नहीं है, पर वो देख रहे हैं कि भाई पलड़ा इनका ही भारी है। और अभी तो गुजरात में तो विदाउट कोई दिखेगा ही नहीं मोदी के अलावा, मोदी साहब की सरकार बनेगी। वो जो गुजरात का विकास है वो तो बच्चा बच्चा जानता है कि यहाँ पे कैसा विकास हुआ है, यानी मोदी साहब ही आएंगे, हमको तो ऐसा लग रहा है। अच्छा, और आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? मेरे को तो वो बाजू में खड़ा हो ना तो भी मैं दूसरी जगह चले जाऊँ, उसको तो सब मुफ्त बांटना आएगा। और जो आप और मैं टैक्स भरते हैं वो सब टैक्स वाले पैसे मुफ्त वाले को दे देते, अपने को क्या मिलता है? तुम ये 300 पॉइंट का बिजली का कम बिल देते हो और आप और मैं बिजली इतना सारा यूज़ करेंगे और अपने को भरने का और दूसरे को नहीं भरने का। मुफ्त में जो पार्टी देवे न वो पार्टी अगर मोदी भी होवे ना तो उसको भी नहीं देने का, यानी कि मुफ्त की राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। आप बस सब कमा रहे हो तो उसका पैसा तो भरना ही पड़े ना। आप कमा तो रहे हो, फिर कहाँ देखा मुफ्त में बांटने का सारी चीज़। आप भी बिजली बचाओ इस तरह से थोड़ी कोई वोटिंग मिलता है, यानी वो चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, और रोजगार के मुद्दे पर भी लगातार विपक्ष घेरता रहा है, उसके पर क्या कहेंगे आप राज्य सरकार के लिए? नहीं, उसके लिए थोड़ा आइडिया नहीं है। अच्छा, कुल 182 सीटें हैं, क्या समीकरण देख रहे हैं इस बार? वो तो अब थोड़ा दिखाई रहा है कि सब ये भी है, पर पार्टी तो भाजपा की बनेगी। अब जब वो 122 सीट से आए, 120 से आए या 112 से आए, वो ही बनने वाली है। वो जो मुफ्त में बात कर रहे हैं आप कि हम ये चीज़ मुफ्त में देंगे, बेरोजगार को हम नौकरी देंगे, ये बिजली में 300 पॉइंट के उसमें आपको विदाउट चार्ज भरना पड़ेगा, वो चीज़ तो है ही नहीं।
मुफ्त शब्द ही इस्तेमाल बंद कर दो। मुफ्त काहे को देने की जरूरत है? हमारे पैसे लेके तुम मुफ्त में बांटते हो, ऐसे थोड़ी राजनीति होती है। अपने घर से तो वो लाएगा नहीं, उसके घर के पास है इतने पैसे कि वो मुफ्त की बिजली वाले को बिजली देगा। इसके लिए मुफ्त को तो कुछ नहीं दो, मुफ्त देने की जरूरी नहीं है। जी मैम, क्या नाम है आपका? शिवानी। किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार? सरकार किसकी आनी चाहिए गुजरात में? जो भी हो आ जाए। जी सर, क्या नाम है आपका? सनी सनी, कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ अहमदाबाद के। किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार? हाँ, सरकार वही आएगी जो है, और कौन आएगा? नाम तो ले लो। मोदी 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 सरकार। अच्छा, क्यों चाहिए मोदी सरकार? आप ही, हाँ, मैं पूछ लो, इनसे ही पूछ लो। हैं, लो लो जवाब दो। जी जी, हाँ, आप क्यों? आप बताइए क्यों देना चाहते हैं बीजेपी को वोट? नहीं, आप देखो कैसे मेट्रो है, कितनी तेजी से काम हुआ। कांग्रेस सरकार थी, वो स्लो स्लो चल रहा है। इनके हाथ में आया तो मतलब 3 साल में कंप्लीट कर दिया। जो डेट दी वो डेट को कंप्लीट, और सक्सेस भी है। अभी आप जाते हो सब जगह, ट्रैवलिंग वायलिंग सब एकदम सस्ता और अच्छा हो गया है। कांग्रेस के विधायक लगातार अपनी पार्टी छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? आ ही रहे। और आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? आम आदमी के तो क्या कहे कुछ आसार नहीं है आम आदमी। कुछ आसान? खाली, हाँ, खाली बातें हैं बस, और कुछ नहीं। वो कह रहे हैं मेरे को यहाँ की जनता ने अपना भाई और बेटा बना दिया, केजरीवाल कह रहे हैं। हाँ, भाई और बेटा वही है, और तो कुछ नहीं है। हाँ, चलिए ठीक है, धन्यवाद। जी सर, क्या नाम है आपका? तरल मेहता, कहाँ के रहने वाले हैं? अहमदाबाद से ही अच्छा, लोकल। क्या मूड है इस बार? देश की जनता जानना चाहती है किसकी सरकार बना रहे हैं? गुजरात में तो बीजेपी गुजरात में बीजेपी। ही है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, ऐसा फिक्स क्यों है? सालों से बीजेपी है, सब खुश है उसके काम से। ये जो रिवर फ्रंट देख रहे हो आप, डेवलपमेंट देख रहे हो, तो पब्लिक खुश है। तो गुजरात में तो मुझे लगता नहीं है बीजेपी के अलावा और कुछ ऑप्शन आएगा। कांग्रेस के भी हाल ही में 2 दिन में 3 विधायक कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी में आ चुके हैं, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से पूरा देश बदलाव चाह रहा है, और गुजरात में इतना कैडर जो है उनका लूज होता जा रहा है। कैसे देख रहे हैं इसको? मेरे हिसाब से ये सब ठीक है। गुजरात में भी जो वोट मिल रहे हैं वो मोदी के नाम से ही मिल रहे हैं। तो मोदी है तब तक तो बीजेपी को कोई हिला नहीं सकता यहाँ पे गुजरात में। यहाँ पे लोकल भले ही कितने भी वीक हो पॉलिटिशियंस, मगर मोदी के नाम पे वोट मिलते हैं आज की तारीख में भी। और आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी ने अच्छा इस बार फाइट दिया है, और अच्छा है, ऐसा एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन हो वो ज़रूरी है। तो अभी इस बार आप देखिए तो बीजेपी भी अलर्ट हो गई है। तो ऐसा एक स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन ज़रूरी है कोई भी लोकशाही में है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा ये विपक्ष आया है, कांग्रेस से बेटर रहेगा विपक्ष में आप। यानी कि विपक्ष के रूप में आम आदमी पार्टी। यस यस, और वो ऐसा स्ट्रॉन्ग विपक्ष चाहिए भी। अच्छा, और लोगों से क्या अपील करेंगे जो आपको सुन रहे हैं कि इस इलेक्शन में किन मुद्दों पर वोट दें? विकास, जैसे बीजेपी भी पब्लिसिटी करता है, विकास के नाम पे ही होने चाहिए वोट। तो ऑलवर्स बाकी कोई गिनाती नहीं, कुछ नहीं, ओनली विकास देख के ही वोट करने चाहिए। ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू। जी सर, क्या नाम है आपका? जिग्नेश, कहाँ के रहने वाले हैं? अहमदाबाद। किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार? वो अंदर भी बताया बीजेपी। अच्छा, बीजेपी। हाँ जी, अच्छा, क्यों आनी चाहिए बीजेपी? वो काम कर रही ना। काम हो रहा है यहाँ पे। हाँ जी, अच्छा, कांग्रेस पिछली बार विपक्ष में थी, 77 सीटें जीती थी। अब लगातार उनके विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं। पिछले 2 दिन में 3 कांग्रेस के विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को? वो तो होना ही है ना। वो जब भी वो कुछ मिल नहीं रहा है तो वो जा रहे हैं सारे। अच्छा, और आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? वो ठीक है, वो भी कांग्रेस का कट कर रही है पत्ता। वो भी हेल्प कर रही है ये विधायक घटाने में कांग्रेस को। तो उससे फायदा बीजेपी को होगा। हाँ जी, अच्छा, कितनी सीटें देख रहे हैं? कुल 182 सीटें। सेम माने लास्ट टाइम जैसा रहेगा वैसा ही है। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर। कहाँ के रहने वाले हैं? इधर का हूँ, मणिनगर का। मणिनगर के हैं। किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार? किसकी मतलब? नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी की। अच्छा, क्यों आनी चाहिए उनकी सरकार? इतना अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं अपने देश के लिए। उनका तो सपना है ना कि अमेरिका बनाना है उनको भारत, इसलिए, और अच्छा कर भी रहे हैं। अच्छा, केजरीवाल ने भी कहा था मैं दिल्ली को लंदन बनाऊंगा, खैर बन तो नहीं पाया। तो अब वो यहाँ भी आके वादे कर रहे हैं, तो उन पर भरोसा नहीं है? किसको किस पे भरोसा है? किसी को भी किस पे भरोसा है ही नहीं। तो मोदी पे तो है थोड़ा बहुत, क्योंकि वो सब ये सब कर रहे हैं अच्छा। यानी तो कि उनका काम दिख रहा है। थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा बहुत है। कांग्रेस के बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस के बारे में भी अच्छा ही बोलेंगे, क्योंकि वो भी था तब भी अच्छा ही था। वो भी सरकारी भर्तियाँ डालते थे, सब कुछ करते थे। अभी सरकारी भर्तियाँ कम आ रही है, बट आ रही है। उनके टाइम में बहुत ज़्यादा आती थी, बट आती थी। दोनों सिमिलर ही है। यानी लेकिन फिर भी आप भाजपा को उसके कंपैरिजन में ज़्यादा सही देख?
यस भाजपा को ज़्यादा कंपैरिजन में शांति है ना, इसलिए शांति और सुरक्षा, जो पहले कर्फ्यू लगता था वो नहीं लगता। वो नहीं लगता, इसलिए अब शांति है ना, जनता आराम से घूम तो सकते हैं, इसके लिए भाजपा बेस्ट है। नाम है आपका? नीताबेन कहाँ के रहने वाले हैं? अहमदाबाद के। अच्छा, किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं इस बार? हाँ, हम तो कांग्रेस। कांग्रेस? अच्छा, कांग्रेस के 2 विधायक लगातार पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा ज्ञानेश्वर गावनर, कहाँ के रहने वाले हैं? कल्याण। किसकी सरकार चाह रहे हैं यहाँ पे? अरे हम तो अभी कोई डिसाइड नहीं, यहाँ पे क्या होगा पता नहीं हमको तो। हम तो महाराष्ट्र से। अच्छा, महाराष्ट्र से। हाँ हाँ हाँ। जी सर, क्या नाम है आपका? रमेश भाई मेहता, कहाँ के रहने वाले हैं? अहमदाबाद। किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार? हाँ, बीजेपी बीजेपी। बीजेपी? अच्छा, क्यों आनी चाहिए बीजेपी? ये सब देख रहे हैं ना, डेवलपमेंट तो ये देख रहे हैं। ये जो सब बनाया गया, इस पर अभी जो आम आदमी पार्टी यहाँ प्रयास कर रही है, उन्होंने जैसे जब स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया उस पर भी कई सारे सवाल खड़े किए थे। सवाल खड़ा करना तो उसका काम है, सब कम इस विरोध। लेकिन आज चुनाव है तो गोपाल इटालिया कह रहे हैं मैं सरदार पटेल का ही वंशज हूँ। कुछ भी कहे, कुछ भी कहे, ये सब लोग बुरक तो नहीं है ना। अच्छा, और लगातार एक चीज देखी जा रही है, पिछले 2 दिन से 3 कांग्रेस के विधायक कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं। तो ये राजनीति आखिरकार कैसी चल रही है? एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा अभियान में चले हैं, दूसरी तरफ यहाँ से कांग्रेस का ही कैडर कमजोर होता जा रहा है। क्लूलेस है पूरी राजनीति, अभी क्लूलेस ही दिखाई देती है। अभी उसमें कुछ उम्मीद नहीं दिखाई देती, कांग्रेस में तो खास करके। और आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहें? अभी तो कुछ उसमें भी दिखाई नहीं दे रहा है। जो दिल्ली में सब जगह वो जो उसका करप्शन का केसेस आ रहे हैं, उससे अभी तो कुछ होप नहीं दिख रहा है। और कुल 182 सीटों का क्या एक अनुमानित जो है आप सीट शेयर देख रहे हैं, अनुमानित आंकड़ा? 125, 30, 130 बीजेपी के लिए। ठीक है, धन्यवाद सर। जी, क्या नाम है आपका? माय नेम इज वाटर। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहाँ के गुजरात के ही है। अच्छा, किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं इस बार? हम भाजपा की सरकार में। भाजपा की सरकार? हाँ, अच्छा, क्यों आनी चाहिए भाजपा की सरकार? सब काम करते हैं अच्छा, इसीलिए अच्छा काम होता है भाजपा सरकार? अच्छा हो रहा है, इसीलिए योजनाओं का लाभ मिलता है? हाँ, इसीलिए। जी, आपका क्या नाम है? प्रियान, कहाँ के रहने वाले हैं? इंदौर। इंदौर यहाँ घूमने आए हैं। हाँ, कैसा लग रहा है गुजरात? अच्छा लग रहा है। अच्छा है गुजरात? हाँ, हम तो शादी में आए थे यार भाई, तो थोड़ा घूमने फिरना आगा।